नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली की सियासत में घुली ऑक्सीजन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोप पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा, बीजेपी हेडक्वार्टर में बनी रिपोर्ट को किसने किया अप्रूव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से टेंशन में सरकार। वेरिएंट की जांच के लिए भुवनेश्वर एम्स में भेजे जा रहे सैंपल। एमपी और महाराष्ट्र से आने वालों पर रखी जा रही नजर। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। विजयवर्गीय ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल ने ऑक्सीजन किया स्टॉक। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। अज्ञात कारणों के चलते की गई हत्या। बोरिया गांव का पूरा मामला। और विदिशा जिले के में पीएम आवास योजना के लिए दर दर भटक रही विधवा महिला। शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। तहसील कार्यालय में लगा रही चक्कर। और अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर भाजपा और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था, तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, जिस कारण 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीसी में उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 राज्य प्रभावित हुए, जिस पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। ये रिपोर्ट भाजपा हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की वजह से सरकार टेंशन में है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रशासनिक टीम को अलर्ट रहने को कहा है। सीएम ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करने की अपील भी की है। वहीं अफसरों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि स्टेट बॉर्डर पर निगरानी के बंदोबस्त किए जाएं। दरअसल कोरोना का ये नया वेरिएंट छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैल रहा है, जिस कारण एमपी और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही प्रदेश में नए मिल रहे मरीजों के सैंपल लेने के बाद सैंपल को एम्स रायपुर और मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से एडवांस स्टडी के लिए भुवनेश्वर एम्स भेजा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कोरोना बढ़ रहा था, ऑक्सीजन की कमी से देश जूझ रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन को स्टॉक करके रखा, इसलिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने वो चाहते थे कि ये महामारी और ज़्यादा बढ़े। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि देश में भी ऑक्सीजन की कमी है। उन्होंने हॉस्पिटल भी एंगेज किए थे, जो कि जिसमें कि बेड खाली थे और बता दिया गया है कि बेड भरे हुए हैं, और ऑक्सीजन भी जितनी आवश्यकता थी उससे 4 गुना स्टोर करके रखी। मैं समझता हूँ एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध है ये कि देश की जनता को, जहाँ पर की शॉर्टेज थी ऑक्सीजन की, उनकी चिंता नहीं करते हुए अपने पास। झाबुआ में एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। घटना से क्षेत्रवासियों के मन में खौफ पैदा हो गया है। बता दें कि ग्राम बोरिया के रामदेव मंदिर के पास एक ही परिवार के पागलिया डामोर, फुंदीबाई डामोर और कन्या डामोर की अज्ञात कारणों के चलते हत्या कर दी गई। घटना 24 जून की रात की है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पीएम के लिए भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। विदिशा जिले के गंजबासौदा में रहने वाली एक विधवा महिला सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के कारण काफी परेशान हो रही है। महिला मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। महिला पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए
तहसील कार्यालय के कई बार चक्कर भी लगा चुकी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। वहीं महिला ने इस मामले में पार्षद से लेकर विधायक तक से गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी महिला की सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस संबंध में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कहना था कि महिला का 4 साल पहले पीएम आवास योजना की लिस्ट में नाम आया था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि उस महिला को पट्टा मिला है और वह वैध नहीं है, इसलिए आवास में देरी हो रही है। मेरी मांग है, मेरी कुटी आज 4 साल से ऊपर हो गए मेरी लिस्ट में नाम आए हुए, लेकिन कोई कुटी नहीं डालता है। कोई 25,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है। मैं कहाँ से पैसे दूँ? कई बार तो मैं कई जगह ऐसे अधिकारी मिले मेरे लिए जो पैसों की डिमांड करते हैं। मैं कहाँ से दूँ पैसा कि मेरे बच्चों को भेज दूँ? मैं झाड़ू पोंछा करके मैंने जैसे भी चाय बेचती हूँ, सब्जी बेचती हूँ, मैं मेरे बच्चों का जीवन यापन कर रही हूँ। मेरे 4 छोटे बच्चे, 3 छोटी। आज आप ये सीसी रखे हुए हैं, तो क्या है मामला ये पूरा? मैं मरना चाहती हूँ, मेरी कोई कुटी नहीं डाल रहा है। मुझे आज 8 साल हो गए, 8.5 साल परेशान होती हूँ। हर अधिकारी के दरबार पे गए, लेकिन कोई ने मेरी नहीं सुनी, कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला आज तक। जब जो है वो बस आज कल की देख के रह जाता और डायरेक्ट मना कर देती। मैं क्या करूँ मेरे बच्चों के साथ? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ, उसका सरकारी पट्टा मिला है और वो वैध नहीं है, ये कह के सीएमओ लगातार उसको कैंसिल करते हैं। मैंने भी कई बार उसके साथ गया, गरीब महिला है वो, उनके साथ में गया और सीएमओ साहब से बात भी की गई। राजधानी भोपाल में आपातकालीन की बरसी पर लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपातकाल के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विरोधियों को कुचलने के लिए संपूर्ण देश को जेल में तब्दील कर दिया था। सभी विरोधी संगठन पर मीसा लगाई गई थी और मीसा बंदियों को अनिश्चितकालीन के लिए जेल भेज दिया गया था। वहीं पत्रकारों की आजादी छीनते हुए करीब 300 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, जिसमें 33 विदेशी पत्रकार भी शामिल थे। वहीं भौमिक ने कहा कि पूरे देश में 1,35,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसा में गिरफ्तार किया गया था। तो लोकतंत्र सेनानी संघ ने स्पष्ट रूप से जहां जहां पे भी प्रजातंत्र पे कुठाराघात होगा वहां हमारा संगठन खड़ा रहेगा, इसको लेकर के। और कल हमने ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हो रही है। दोपहर को 1 बजे प्रतीकात्मक रूप से हमारे कुछ साथियों का जो वयोवृद्ध हैं उन साथियों का सम्मान किया जाएगा और साथ में घर में जाकर के सम्मान का ये आयोजन रखा है। काला दिवस के रूप में संपूर्ण देश में हम इसको संपादित कर रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई के चलते एक बार फिर किन्नरों ने शुजालपुर में जमकर हंगामा किया। किन्नरों ने हंगामे से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बता दें कि प्रमुख पुलिस चौकी चौराहे पर चक्का जाम करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर पक्षपात का आरोप लगाया। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से किन्नरों के एक गुट ने दूसरे गुट पर पुलिस से शिकायत की थी, जिसके विरोध में आज दूसरे पक्ष ने पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर चक्का जाम कर दिया। पिछले 2 सालों से असली और नकली किन्नरों को लेकर आए दिन यहां पर मारपीट होती रहती है। बक्सवाहा के जंगल बचाने के लिए पर्यावरण बचाओ अभियान से जुड़े शरद सिंह कुंवर ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छतरपुर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण अनशन की अनुमति नहीं देने के बावजूद भी बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के तहत हरित सत्याग्रह के पहले चरण में 26 जून से जन संवाद और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाए हैं और ये एक तरह से जन आंदोलन बन गया है। इसको और जो जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, उसी तरह का हम लोग जो है इसको भी कर रहे हैं और देश के जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं उनको जोड़कर हम लोग एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है चलाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से हम गाँव तक इसका संगठन करेंगे और अभी हम वर्तमान में जो है 26 तारीख से 30 तारीख तक अनशन का था हमारा प्रोग्राम, परंतु स्थानीय प्रशासन ने अनुमति नहीं दी अनशन की। तो हम लोग जो है उपवास करेंगे 5 दिन
और वहाँ पर हम लोग जागरूकता फैलाएंगे और कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, जैसे रक्तदान हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ, पौधरोपण हुआ। तो इस तरह से हम लोग चिपको आंदोलन, इस तरह के कुछ कार्यक्रम हम करेंगे वहाँ, और 5 दिन हम कुछ ना कुछ गतिविधि करेंगे। पांचों कार्यक्रम कहाँ होंगे? ये छतरपुर में होंगे और बक्सवा में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को न लेने का फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि इन अर्जियों पर नए सिरे से विचार करें और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई फार्मेसी के छात्रों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सरकार से कॉलेजों में मांगी जा रही अतिरिक्त फीस माफ करने की मांग की है। वहीं फार्मेसी के छात्र प्रशांत साहू ने बताया कि कॉलेज द्वारा अवैध फीस वसूली की जा रही है। हमने ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल और बस फीस दी है। वहीं जिन छात्रों ने अभी तक फीस नहीं दी, उन्हें लेट फीस के नाम पर और ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं फीस जमा नहीं करने पर परीक्षा में नहीं बैठाने की धमकी भी दी जाती है। मेरा नाम प्रशांत साहू है। मैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी का फार्मेसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। यहाँ मेरे कॉलेज की बात नहीं है, मेरे साथ साथ सैम कॉलेज हो गए और अदर कॉलेज हो गए। ठीक है, यहाँ क्या है कि कॉलेज वाले जो है अवैध फीस वसूल कर रहे हैं। सीधा वो हॉस्टल फीस ले रहे हैं, बस फीस ले रहे हैं, और ट्यूशन फीस के अलावा अगर हम और पैसा दे रहे हैं तो आखिर किस चीज़ का पैसा दे रहे हैं? ना हमने उनका कोई फैसिलिटी यूज़ किया, ना अपरेटस यूज़ किया, ना लैब यूज़ किया, फिर किस बात का हम पैसा दें? यहाँ तक कि वो बस सर्विस और फीस, जिन छात्रों ने अभी तक फीस नहीं दी है, उनको वो लेट फीस के नाम पर और ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। अगर ऐसा ही चला तो कुछ छात्र यहाँ तक कि मजदूर के बेटे हैं। मेरे पापा खुद एक मजदूर हैं, लेकिन लॉकडाउन में कहाँ से यहाँ खाने को पैसे नहीं है, 2 वक्त अनाज के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कॉलेज वालों को हम फीस कहाँ से देंगे? और जिन लोगों फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।